गुड मॉर्निंग। सरकारी आदेश के अनुसार अब हमारा कोर्स 50% ही है। यानी पूरी किताब हमें नहीं पढ़नी है, हमें इसमें से कुछ पार्ट ही पढ़ना है। जैसे हमने 1 से 6 तक पार्ट पढ़ लिए हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट पढ़ चुके हैं हम। अब हम पार्ट 8 पढ़ेंगे आज। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 8, विद्यालय और अनुशासन। पाठ 8, विद्यालय और अनुशासन। अनुशासन की प्रेरणा देने हेतु एक लघु कथा। ये पाठ है, उसमें एक बच्चा अपने स्कूल में या अपने टीचर से या क्या क्या सीखता है उसके बारे में है। जब भी कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपका उत्तर होता है पढ़ाई। पढ़ाई का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। पढ़ाई का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, यानी सीखना। अर्थात पढ़कर, सुनकर अथवा देखकर जीवन में काम आने वाले गुणों को ग्रहण करना। कोई भी गुण तभी ग्रहण कर सकते हैं यदि आप अनुशासन का पालन करें। अगर अनुशासित नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं सीख सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा गुण होता है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है शासन के पीछे चलना, अर्थात नियमों का पालन करना। अनुशासन का अर्थ क्या है? शासन के पीछे चलना, अर्थात नियमों का पालन करना। अपने स्कूल में भी कितने नियम होते हैं आपको पता होना चाहिए। आप कहीं भी जाएं, विद्यालय या यात्रा पर या खेलने, हर जगह नियमों का पालन करना आवश्यक है। किसी भी गुण को सीखने का सबसे उत्तम स्थान है विद्यालय, अर्थात विद्या का मंदिर। ज्ञान प्राप्त करने का सिलसिला माँ की गोद से ही प्रारंभ हो जाता है। मम्मी हमें डांटती है, ये मत करो, वो मत करो, बाहर मत जाओ, मिट्टी में मत खेलो, ऐसे बैठो, हर चीज़ अपनी चीज़ ध्यान से रखो। सबसे पहले कौन सिखाता है हमें? माँ। उसके बाद में हम स्कूल में सीखते हैं। सबसे पहले जो भी सुनते हैं या सीखते हैं वह शब्द है माँ, और वो भी हम अपनी माँ से ही सीखते हैं। कुछ भी सीखना हो तो सबसे पहले उसे सुनते हैं। अगर हम सीखना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे? उस चीज़ को सुनते हैं, पहले सुनेंगे, फिर समझते हैं, फिर अपने आचरण में उतारते हैं कि मैम ने क्या बोला है, कि शैतानी नहीं करो। क्या मैम ने बोला है शैतानी नहीं करनी है। सुनेंगे, समझेंगे, फिर अपन कहेंगे हाँ नहीं, हमें शैतानी नहीं करनी है। इसलिए छोटा बच्चा पहले कुछ समय तक सुनता है, फिर बोलता है। सीखने के नियम जीवन भर यूं ही चलते रहते हैं। यानी सीखना एक जीवन में जब तक अपन जिंदा हैं या अपने 50, 60, 60, 70, 80 तब तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। विद्यालय में हम पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, गाना बजाना, नाचना आदि सीखते हैं, परंतु ये सब अनुशासन के बिना असंभव है। ये सब इन किसके बिना असंभव है? अनुशासन के बिना। अनुशासन हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। कौन सी शक्ति प्रदान करता है? आंतरिक शक्ति, अर्थात मन की शक्ति देता है, जिससे हमारे मन में विश्वास पैदा होता है। क्या पैदा होता है? विश्वास। और हमें सफलता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सफलता। विद्यालय में सबसे अधिक विषय और नियम होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे नियम और विषय कम होते जाते हैं, क्योंकि बचपन में सीखने की शक्ति अधिक होती है। इसी उम्र में सीखी गई कोई भी क्रिया जीवन भर काम आती है। विद्यालय में ही बच्चा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जैसे अपन कक्षा में बोलते हैं ना, मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है व्यापारी, कोई के खिलाड़ी, कोई बोलता है मैं नेवी में जाऊंगा, कोई बोले मैं पुलिस बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा। ऐसे कई बातें करते हैं, जैसे व्यापारी, डॉक्टर, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता। अनुशासन का महत्व सिखाते हुए एक लघु कथा प्रस्तुत है। अब अपनी कहानी शुरू होगी। ये या तक तो हमने चैप्टर का ये सार पढ़ा है, अनुशासन के बारे में पढ़ा है कि अनुशासन हम कहाँ कहाँ सीखते हैं और अनुशासन का क्या महत्व है।
कहानी कल पढ़ेंगे हम, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कहानी को हम नहीं पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद में इसके शब्दार्थ करोगे। डेट डालो 15, 12, 20, 20। शब्दार्थ। पाठ का नाम क्या है? पाठ 8 विद्यालय और अनुशासन। हेडिंग डालोगे ये, फिर लिखोगे शब्दार्थ। अनुशासन यानी नियमों का पालन करना, ग्रहण यानी सीखना, उत्तम यानी सबसे अच्छा, प्रारंभ यानी शुरू, आचरण यानी चरित्र, व्यवहार, आचार यानी आचरण माने चरित्र, व्यवहार, आचार, असंभव माने जो संभव न हो, विश्वास यानी भरोसा, शक्ति यानी ताकत, क्रिया यानी काम, लक्ष्य यानी निशाना, उद्देश्य यानी लघु उद्देश्य, लक्ष्य यानी निशाना या उद्देश्य, लघु यानी छोटा, महत्व यानी श्रेष्ठता या बड़ाई, कथा यानी कहानी, पूंजी यानी खजाना, मिसाल यानी उदाहरण। मिसाल माने क्या होता है? उदाहरण। किसी की मिसाल देते हैं, उदाहरण देके बताते हैं ना वो। निर्वाह यानी गुजारा, विवश यानी मजबूर, अर्जित यानी सीखना या ग्रहण करना, आयु माने उम्र, सवरने यानी सजाने, आचार्य यानी गुरुजी, अध्यापक, आज्ञाकारी यानी आज्ञा का पालन करने वाला, प्रतिदिन यानी हर रोज हर दिन, मेहनत यानी परिश्रम, सिलसिला यानी एक के बाद एक चलते रहने वाला क्रम श्रृंखला। ये आपका होमवर्क होगा। प्लस ये सही विकल्प पर निशान लगाइए, ये भी आपका होमवर्क है। अनुशासन का पालन करना जरूरी है, खेल में भी जरूरी है, नौकरी में भी जरूरी है और पढ़ने में भी जरूरी है। इसमें सब जगह राइट लगाना है आपको, कोई गलत नहीं है, सब जगह अनुशासन होना चाहिए। सेकंड है, बच्चे को सबसे पहले शिक्षा कौन देता है? बच्चे को सबसे पहले शिक्षा कौन देता है? अध्यापक, माँ या मित्र? माँ पर राइट लगाइए। थर्ड है, भोलेनाथ का घर कैसा था? कच्चा, पक्का, महल? ये मैं एक्स्ट्रा में दे रही हूँ, पढ़ा नहीं है अपने, फिर भी हम करेंगे। भोलेनाथ का घर कैसा था? कच्चा, कच्चे पे राइट लगाओ। भोलानाथ कौन था? किसान, सरकारी नौकरी या व्यापारी? कौन था? किसान था एक। अनुशासन को तो हम सब जगह रखना है, अनुशासन करना जरूरी है, खेलने में, नौकरी में, पढ़ने में, सब जगह अनुशासन जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा खेलने में। फिर इसमें हो गया माँ, इसमें हो गया कच्चा, इसमें हो गया किसान, आपको ये करना है। फिर किसने किससे कहा? ये भी 15 तारीख का होमवर्क आपका। मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना, ये किसने किससे कहा? दीपक ने अपने पिता से कहा। सेकंड है, तुम आज्ञाकारी हो, अनुशासन प्रिय हो, ये किसने कहा? आचार्य जी ने दीपक से कहा। किससे कहा? दीपक से, आचार्य जी ने। फिर है, मैंने वैसे ही किया था जैसे आचार्य जी ने मुझे बताया, ये किसने कहा? दीपक ने अपने पिताजी से कहा। ये भी काम करना है। फिर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे जैसे दीपक आगे बढ़ता गया, खाली जगह डैश 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 डैश, नियमों का पुजारी बनता गया। ये पैराग्राफ है आपका, ये रहा। जैसे जैसे दीपक आगे बढ़ता गया, मीरा को भी नियम का पुजारी बना दिया, नियम का पुजारी बना दिया। यहाँ तक ये पैराग्राफ है। इसके प्रश्न ये रहा, भोलानाथ ने किसे अपना आचार्य मान लिया था? दीपक को। लगातार मेहनत से भोलानाथ के जीवन में क्या परिवर्तन आया? लगातार मेहनत से उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया? कि उसने वो गाय खरीद ली, और मेहनत करने से, और उसने गाय खरीद ली। लगातार मेहनत करने से भोलाराम के जीवन में उसने मेहनत करके गाय खरीद ली। वे तीनों गाय के दूध का क्या करते थे? वे तीनों गाय के दूध को पीते थे, जो बच जाता उसे डेयरी में बेच देते थे। फिर भोलानाथ ने दीपक से क्या सीखा? भोलानाथ ने दीपक से नियमों का पालन करना सीखा। ये आपके उत्तर है। आपको शब्दार्थ करने, ये करना है क, ग, और ये ग के साथ ये, इसको घ समझ लो आप। 1, 2 और 3, ये 15 तारीख का होमवर्क है, और प्लस शब्दार्थ है आपके। ये तीनों काम आपको कॉपी में करना है।